चलो, find 5 numbers in 18 whose sum is 12 and the ratio of first to the last term, first to last term is 2:3. तो 5 numbers पूछा है, तो चलो let the 5 consecutive terms in AP are, क्या लिख सकता हूं, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. ठीक है, तो केस 1 क्या बोलता है, इन सभी का जो सम होगा वो 12 होगा, मतलब a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 12. अब देखो कैंसिल हो गया ये, देखिए 5 है तो इसको मैं ले सकता हूं 5 12. यहां पे रेक्टिफाई कर देना, 12.5 था तो ये 12.5 मतलब 25/2, तो ये हो गया 25/2. तो a का वैल्यू कितना है, 5 1 जा 5 5 जा, that implies a is equal to 5/2. ठीक है, अब क्या पूछता है, केस 2 जो है इसका जो लास्ट टर्म, ये फर्स्ट एंड लास्ट, इनके बीच रेशियो दैट इज a माइनस 2d बाई a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2/3. आप इसको क्रिस क्रॉस कर लो, 3a माइनस 6b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d. ये इधर आ जाओ, 3a माइनस 2a इक्वल टू 6b प्लस 4d. a is equals to 10d. That implies a की जगह कितना डालो, 5/2 इक्वल टू 10d. 5 1 जा 5, 2 जा इधर आ गया, that implies d is equal to 1/4. अब इधर वैल्यू डाल के सभी का निकाल सकते हैं हम, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला निकालू कितना होगा, a माइनस 2d था, a तो मेरे पास 5/2 था, माइनस 2 इंटू 1/4, ये कट गया 2, तो 5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल टू 2. तो ये वाला आ गया मेरा 2. फिर इधर से जाओ, 2 में से 1/4 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ठीक है ना. ये मेरा कितना है, मेरा a 2/3 है, d तो 5/2 माइनस 1/4, तो 5, ये तो क्या 10 माइनस 1/4 इक्वल टू 9/4, जो कि इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आएगा ये 2 1/4. ये गलत हो गया ना, ये 5/2 था, d यहां पे है, ठीक है. तो ये हो गया अपने पास, हाँ सही है, 2 1/4. फिर नेक्स्ट निकाल सकते हो, नेक्स्ट वाला तो 5/2 ही होगा, उसका नेक्स्ट वाला ऐसे बाकी सब निकाल सकते हो, ठीक है. लेकिन पांचों के पांचों आपको निकालने हैं, पूछा है उसमें फाइंड 5 नंबर्स, तो इतना क्लियर रखो. ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, बाकी काम आपका कर सकते हो. चलो इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 30. देखो बच्चों, अर्थमेटिक मीन कुछ ज्यादा नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है. देखो अगर आप, है ना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा देख लो, मान लो T1, T2,
और T3 ये AP में है, तीनों टर्म्स AP में है। तो मैंने आपको रिलेशन सिखाया था कि 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। ये हमने डिराइव भी किया था। अब ये जो T2 है, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव्स, मान लो ये A है, फिर ये A है, ये B है, तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो बीच वाला टर्म होगा AP का, उसे हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। तो बस हमको क्या करना है, एक अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन के हिसाब से एक अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, किसके बीच, 3 और 13 के बीच। तो ये आराम से आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास T2 निकाला है, ठीक है, आपको T2 निकालना है यहां पे। तो हम लिख सकते हैं, बड़ा ही आसान होगा, लेट द अरिथमेटिक मीन बी कैपिटल ए। ठीक है, तो ये कैसा होगा, 3 फिर A फिर 30, दैट इज कुछ इस तरह से होगा। तो हमको A अगर निकालना है, A इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 13 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 16 बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 8। Therefore arithmetic mean between 3 and 13 is 8, है ना। अब देखो, अगर आपको बोले 3 अरिथमेटिक मीन डालो 5 और 11 के बीच, तो कैसे करोगे, वही लेके चलते हैं, लेट द 3 अरिथमेटिक मीन्स आर A1, A2 एंड A3। इसका मतलब कैसे होगा वो देखो, 5 उसके बाद A1 होगा, उसके बाद A2 होगा, उसके बाद A3 होगा, उसके बाद 11 होगा। मतलब देखो, तो मैं इस A1 को मैं ऐसे लिखूं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टर्म है A, तो कॉमन डिफरेंस मान के चल रहा हूं D, तो A1 मेरा क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 5 प्लस B, ठीक है ना। ठीक उसी तरह A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस 2D, और जो A3 होगा वो 5 प्लस 3D होगा, है ना। अब हमको फाइंड करना है A1, A2, A3, ठीक है जी। अगर वो कैसे निकलेगा, अगर हमको D का वैल्यू आ गया, तो देखो A1 और A2 के लिए A1 और A3 बाई 2 करने से आ जाएगा। अब देखो, दैट इज नाउ A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3 बाई 2, है ना, क्योंकि मान लो ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म मतलब इसका ये और ये बाई 2 हमने प्रूव किया हुआ है। तो देखो A2 इज इक्वल्स टू A1 कितना है अपना 5 प्लस D प्लस कितना है 5 प्लस 3D बाई 2। तो ये हो गया अपने पास A2 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5 5 10 प्लस 4D बाई 2। इसको एक काम करो, ऐसे कर लो आप, इसको आप ऐसे कर लो, ये आ गया। अब देखो A1 क्या हो सकता है, बोलो A1 इज इक्वल टू 5 प्लस A2 बाई 2। अब 5 A1 का जगह कितना डालू मैं 5 प्लस D, ठीक है, इक्वल्स टू 5 ऐसे का वैसे डालो। A2 कितना है मेरा 5 प्लस 2D बाई 2। E2 को इधर ले आओ, है ना, कितना हुआ 10 प्लस 2D
एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, वेट करो थोड़ा। इसको ऐसे कर लो, बहुत इजी से हो जाएगा। देखो ये A1 था इतना, A2 A3, अब देखो ये वाला आपका टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, एंड दिस वन इज टर्म 5। अब देखो अगर मैं T5 लिखने जाऊं, T5 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D, क्योंकि मेरे पास T5 का वैल्यू है, मैं 11 डाल देता हूं, A का वैल्यू है 5 डाल सकता हूं प्लस 4D। अब इसको इधर ले आया, ये बन गया 6 इक्वल टू 4D। अब D इज इक्वल टू कितना आया, 6/4, जो कि होगा 3/2। D का वैल्यू आ गया अपने पास 3/2। अब आप क्या कर सकते हो, इनको निकाल सकते हो। A1 बोलो मेरा कितना हुआ, A1 इक्वल्स टू 5 प्लस 3/2 विच विल बी इक्वल टू 5 होल 3/2। तो मेरा A2 होगा वो कितना होगा, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, बचा क्या 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक उसी तरह A3 निकाल सकता हूं, A3 क्या होगा, 5 प्लस 3 इंटू 3/2, जो कि हो गया अपने पास 5 9/2। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे 4 टर्म्स पूछे तो 4 ले जाना, 5 जितने भी चाहो निकाल सकते हो, किसी भी दो नंबर दे रखा हो उनके बीच आपको जितना भी आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो, इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगा उसको फाइंड कर, उसमें से D फाइंड कर लेना, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Next question, the angle of a polygon are in AP with common difference दिया हुआ है 5. Its smallest angle is 120 degree. Find the number of sides of a polygon. देखो क्या करेंगे हम, let the number of sides of polygon, बेटा ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि रेगुलर होता तो नंबर ऑफ साइड इक्वल होता है और वट एवर है, रेगुलर नहीं बोला यहाँ पे। तो सभी साइड्स या फिर सभी एंगल्स बोल सकते हो, यहाँ पे इक्वल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि रेगुलर मेंशन नहीं किया। तो इसलिए लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन बी n। हम n लेके चल रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो अगर मैं Sn निकाल लू, ठीक है, क्या होगा बताओ, फॉर्मूला था अपने पास, नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करना है, 2 इंटू a दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। लेकिन बेटा याद रखो, मैंने आपको पढ़ाया था 9th क्लास में, अगर किसी पॉलीगॉन का n साइड हो और उसके जो टोटल एंगल का अगर हमको सम निकालना हो, इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये बराबर होगा इसके साथ n/2 इंटू 2a प्लस, क्योंकि आपका जो एंगल्स का जो सम तो होगा उतना ही होगा ना इसके बराबर। ठीक है, अब देखो n को हमको फाइंड करना है यहाँ पे, तो 2n माइनस 4, ठीक है, इंटू ये 2 को इधर ले आओ, 180 इज इक्वल्स टू 2 a की जगह देखो जो स्मॉलेस्ट एंगल मतलब वो अपना फर्स्ट हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, ये 5। अब देखो ये हो गया अपने पास 360n माइनस 720, ठीक है, 720 डिग्री इक्वल टू ये हो गया अपने पास 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, दैट इंप्लाइज 360n माइनस 5n इक्वल टू 720 प्लस 240 माइनस 5, ये सब डिग्रीज है। ये हो गया 355n इज इक्वल टू, देखो 720 और 240 मिलके हुआ 960 में से 5 गया, बचेगा कितना 955।
तो n इज इक्वल्स टू 955 बाई 355। देखो कितना आ रहा है, देखो यहां पे थोड़ा गलत हो गया, हमने n/2 छोड़ दिया यहां पे, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं n/2, ये n/2, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 को इधर ले आओ, ये बन गया आपके पास 720n माइनस 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 440 डिग्री इज इक्वल्स टू 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, अब सभी एक साइड कर लो, 5n स्क्वायर प्लस 240n माइनस 720n माइनस 5n प्लस 1440 इक्वल टू 0। तो ये कुछ आएगा सॉर्ट आउट करने पर 5n स्क्वायर 725 से 240 कितना गया रे, 5 8 समथिंग अराउंड 485 प्लस तो इसको 5 से जाने पर ये कितना आएगा, 5 9 जा 45, 46% 43 ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 97n, ये तो आएगा प्लस 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 8 जा। जल्दी से कॉपी करो। एक मिनट इसको फिर से कर लो, थोड़ा गलत हो गया कैलकुलेशन वहां पे। देखो ये बन गया आपका 2n माइनस 4, 2 इधर मल्टीप्लाई होने से हो गया 180 डिग्री इक्वल टू n की जगह आप डाल, आपको फाइंड करना है n, तो a की जगह डालेंगे 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया अपने पास 18 2 जा 360n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 5n स्क्वायर ये हो गया अपने पास 235, राइट, 235 प्लस 235 n माइनस 360n प्लस 720, तो ये कुछ आएगा 5n स्क्वायर प्लस, अब 360 से 235 गया, बचा कितना 125 माइनस प्लस 5 कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 4 जा 25। ठीक है, जल्दी से इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया अपने पास इक्वेशन, दैट इज n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो दैट इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 16 या फिर 9n माइनस 16n प्लस 144 है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास n
-9, यहां से 16 निकालो, n-9, ये भी हो गया। अब देखो n-9 एक कर लो, दूसरा n-16 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16 आएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिसिंग कर दिया, दैट इज n-9 इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स या तो 9 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है। ठीक है, हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एपी करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, साथ में मिडिल टर्म फाइंड कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, आपका लास्ट क्लास एपी का, इसका अगला वाला क्लास होगा, उसमें हम एपी को बाइंड अप करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ उसको खत्म करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को, और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ज्यादातर तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही कम आते हैं, अभी तक तो आया नहीं एक भी, तो फिर भी हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड आपको एक चीज याद करना है बच्चों, हमेशा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस को मत छोड़ना। प्रैक्टिस इज मोस्ट एसेंशियल, क्योंकि देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज, आपने सुना होगा, सोना तभी निखरता है जब उसको तपाया जाता है। राइट। ठीक उसी तरह मैथ एक ऐसा चीज है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा। कुछ बच्चों का क्या होता है ना, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाता है, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो उस चीज को हम प्रैक्टिस के जरिए ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट है, जितना भी है, सभी को एटलीस्ट दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तो देखो स्कूल्स भी नहीं है, आपको कोई वर्कलोड नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इतना खत्म करो। ठीक है, तो हर दिन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट, उसमें मैथ जरूर रखना, बाकी 2 सब्जेक्ट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे विथ वर्ड प्रॉब्लम, मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड मैनी थिंग लिटिल बिट, दैट इज मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं एक इन्फिनाइट सीरीज में। तब तक कीप लर्निंग एंड goodbye।